हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 है। इसमें है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, ए का मतलब अर्थमेटिक होता है और पी मतलब प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो ये इसको एपी के प्रथम 4 पद में लिखना है जबकि ए दिया है और डी दिया है। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सर्वांतर। तो चलिए हम देखते हैं। प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है तथा सर्वांतर डी बराबर 10 दिया है। दोनों 10-10 दिया है। तो प्रथम पद ए1 होता है, ये ए होता है, जो ए1 ए दोनों आपस में बराबर होता है। तो ए बराबर क्या है 10, तो प्रथम पद क्या आ गया 10। दूसरा पद ए2, ये बराबर क्या होता है ए प्लस डी होता है। मतलब जो प्रथम पद पद होगा और सर्वांतर जो होगा आपस में जुड़ जाएगा। तो ए प्लस डी, डी क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस है जो सर्वांतर है। तो डी का मान कितना है 10 है, तो ए का मान 10, डी का मान 10 और 10 10 क्या हो जाएगा 20। यानी दूसरा पद कितना हो गया 20। तीसरा पद ए3 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस टू डी होता है। मतलब पहला पद रहेगा और जो सर्वांतर रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा, उसका दुगना कर देंगे। ए प्लस टू डी होगा और ए का मान 10 हो गया, प्लस टू इंटू क्या होगा डी का मान 10, यानी दो दहा 20 हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह से चौथा पद ए4 क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। ए फोर यहाँ 4 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी या 3 डी। ये हो जाएगा ए प्लस 3 गुणे डी, डी मतलब 10 हो गया। ये 3 दहा 30 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा। यानी चौथा पद कितना आ गया 40। ये 40, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कैसे होता है ये। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, और 4 पद ज्ञात करना था। जो पहला कितना 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो सर्वांतर है, वो समान है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रथम पद ए बराबर -2 दिया है तथा सर्वांतर क्या दिया डी बराबर 0 दिया है। इसमें देखते हैं प्रथम पद ए1 क्या होगा ए होगा, ए का मान कितना दिया -2, तो -2 हो गया। दूसरा पद ए2, ए2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी होगा। ए2 क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ए3 क्या होगा ए प्लस टू डी। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। यहाँ 4 है 3 डी हो जाएगा। तो ए प्लस डी, ए का मान -2 और डी का मान 0। -2 में 0 जुड़ेगा तो -2 आएगा। तीसरा पद ए3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस टू डी बराबर ए का मान -2 और डी 2 गुणे डी का मान 0। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 0 -2 में जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से चौथा पद ए4 क्या हो जाएगा, ए4 बराबर होगा ए प्लस थ्री डी हो जाएगा, बराबर ए का मान -2 और 3 गुणे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 में -2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होगा -2 -2 -2 -2 क्योंकि 0 डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं है, कोई सर्वांतर नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे सब 0, सब समान ही हो जाएगा जो होगा। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है इसी प्रकार जैसे पहला दूसरा लगाए थे। इसमें प्रथम पद ए बराबर 4 दिया है तथा सर्वांतर डी बराबर -3 दिया है। तो प्रथम पद ए1 बराबर ए का मान 4 हो गया। दूसरा पद ए2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी होगा, ए का मान 4, डी का मान -3। 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से तीसरा पद ए3 ए प्लस टू डी होगा। इसका फार्मूला ए का मान 4 दिया है प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -3 है। 2 तिया 6, -6 होगा। -6 में से +4 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। फिर आगे देखिए चौथा पद ए4 क्या दिया, क्या होता है ए प्लस थ्री डी होता है। ए का मान 4 हो गया और 3 डी, 3 गुणे डी का मान -3। 3 तिया 9, -9, -9 में से 4 घट जाएगा +4 -5 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होगा 4, 1, -2, -5 है। जो चौथा है प्रथम पद ए बराबर -1 तथा सर्वांतर डी बराबर 1/2। तो प्रथम पद ए1 बराबर ए हो गया, ए का मान -1। दूसरा पद ए2 बराबर ए प्लस डी होता है, ए का मान -1 और डी का मान 1/2। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, भिन्न है। 2 1 का नम 2, -2, -2 में से +1 क्या होगा घटेगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा पद क्या है ए3 है। ए3 क्या होता है ए प्लस टू डी होता है, बराबर ए का मान -1 और 2 गुणे क्या डी का मान 1/2। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा।
यानी माइनस एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा 0, आपस में घट करके। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d होता है। a का मान -1 गुणे प्लस 3 गुणे d का मान 1/2, इसका गुणा जब हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, -1 प्लस 3/2, यहाँ 2 का -1 में गुणा कर देंगे, 2 एक नम 2, -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होगा, -1, -1/2, 0, 1/2 है। पांचवा देखिए, इसमें प्रथम पद a बराबर -1.25 तथा सार्वंतर d बराबर -0.25 है। प्रथम पद a1 बराबर a, उसी तरीके से a का मान कितना -1.25, पहला पद आ गया। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस d होगा और a का मान -1.25 और d का मान कितना है -0.25। अब देखिए अभी माइनस है, दोनों माइनस 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 रहेगा, अंक क्या होगा जुड़ जाएगा, 1.25 0.25, 25 क्या हो जाएगा 50, दशमलव उधर है और 1.50 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जोड़ लेंगे। तीसरा पद क्या है a3, a प्लस 2d होगा इसका फार्मूला, और a का मान कितना है -1.25 है और 2 गुणे d का मान कितना होगा वही रखा जाएगा -0.25, और यहाँ गुणा कर देंगे 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 0.50 हो जाएगा, ठीक। और माइनस में होगा क्योंकि माइनस है और ये माइनस पहले वाला, माइनस माइनस जुड़ेगा, 1.25 जोड़ेंगे किसमें 0.50 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। चौथा पद a4 क्या होता है a प्लस 3d होता है, a का मान इतना है और 3 गुणे d का मान हो गया, आपस में ये गुणा करेंगे 25 या 75 -75 होगा, यानी 0.75 होगा, और एक यहाँ आगे है, ठीक है ना, 1.25 है, और यहाँ 75 25 जोड़ेंगे कितना होगा 125 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, यानी दशमलव एक आएगा हासिल इसमें, और एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे आप इतना आएगा, ठीक है ना, दशमलव वाला जो जोड़ है दशमलव नीचे दशमलव रहेगा, बाकी बायां पक्ष इधर दायां पक्ष उधर और आपस में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2.00, ठीक है ना। और इस तरह समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, इसका 4 पद क्या हो जाएगा, पहला -1.25, दूसरा -1.50 और तीसरा -1.75 और जो है चौथा जो है वो 2.00 है। इस प्रकार जो है 4 पद ज्ञात कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।